हे गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू द क्लॉज ऑफ करेज। इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले होंगे एक मेरे हैबिट के बारे में जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ व्हेनेवर आई फील लेथार्जिक या फिर टायर्ड। थोड़ा बहुत मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस कर रहा होता है तो मैं इस ट्रिक का इस्तेमाल करता हूँ सो दैट आई कैन रिचार्ज माई सेल्फ, वो भी बहुत ही कम समय में। देखो, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो हाफ डे के बाद थक जाते हो, लाइक आपका ब्रेन थकना शुरू हो जाता है, तो मेडिटेशन तो एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीका हो ही सकता है, जी टाइप मेडिटेशन, जिसके ज़रिए आप अपने एनर्जी को रीगेन कर सकते हो छोटे से छोटे समय में, ओके, बहुत ही कम समय में। लेकिन उसके साथ साथ एक और तरीका है जिसे कि हम लोग कहते हैं पावर नैप, और ये एक्चुअली मैं हमेशा यूज़ करता हूँ ऑलमोस्ट हर समय जब भी मुझे बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस फील होता है। तो हो क्या रहा है ना कि जुलाई से पहले पहले तक हम बहुत ही लेट से उठ रहे थे क्योंकि हम बहुत ही लेट तक जागते थे। लाइक आई वॉज द नाइट आउट। हम 5-6 बजे तक सोते थे, 6-6:30 बजे तक सुबह में सोते थे और फिर लगभग 12-1 बजे तक उठते थे या 10 बजे तक उठते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं होता है सोने के लिए। लाइक 4 to 5 आवर्स हम सो रहे थे, ओके। लेकिन उसके बावजूद हमें ऐसा फील हुआ कि चलो जुलाई से, क्योंकि वो कहते हैं ना 6 मंथ्स निकल गए, 6 मंथ्स और बाकी हैं, तो वो चीज़ हमें लगा कि चलो 6 महीने ये करके देख लें। अब 6 महीने एक काम करते हैं, सुबह जल्दी उठ करके देखते हैं, ओके। सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग माई स्ट्रीक, लाइक एवरी सिंगल डे सुबह उठना है, वर्कआउट करना है, लाइक वाटर कंजप्शन हाई रखना है, मतलब अच्छा खासा रखना है, ठीक है। तो उसके चक्कर में हो क्या रहा है यार कि 5 बजे सुबह में उठता हूँ, ठीक है, और वर्कआउट करने के बाद थक जाता हूँ थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद जब स्टडी स्टार्ट करता हूँ तो कितनी देर तक पढ़ सकते हो यार एक बार में आप, कितने देर तक। अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहा है शाम का, ठीक है। मैं अभी लगभग 8 बजे से पढ़ रहा हूँ, ओके। कंटिन्यू है, ऑलमोस्ट कंटिन्यू है, बस थोड़ी देर के लिए खाने के लिए उठा था, उसके बाद फिर अगेन स्टडी स्टार्ट, कंटिन्यू मतलब, ठीक है। तो अब दिमाग काम नहीं कर रहा है, थकान महसूस हो रहा है। अगर देखो, अब मुझे लगा कि मैं अब जो करता हूँ थकने के बाद, जैसे कि मेरा जो पावर है, ब्रेन पावर, वो वापस से फुल ऑन आ जाए, कॉन्सेंट्रेशन लेवल वापस से हाई हो जाए, जो थकान है वो दूर हो जाए। जो मैं करता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ सो दैट अगर मेरी कम्युनिटी के कोई ऐसे पर्सन है जिनका दिमाग इस तरीके से होता है, हर एक पर्सन का होता है, लेकिन अगर आप में से कोई एक ऐसे पर्सन हो जो कि इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, तो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन। अगर आप लोग इसका इस्तेमाल करो हो जाएगा। इसे कहते हैं पावर नैप, ओके। पावर नैप मतलब 5 मिनट से लेकर के 25 मिनट 26 मिनट तक के बीच में आपको सोना होता है, ओके। एक होता है नैप जो कि आपको 30 मिनट के बाद का होता है, क्योंकि फिर आप ठीक ठाक स्लीप मुद्रा में चले जाते हो। लेकिन आपको क्या करना है ना कि आपको केवल पावर नैप लेना है। अब पावर नैप का जो ड्यूरेशन होता है वो 5 मिनट से लेकर के 26-27 मिनट इसी के अराउंड होता है। 30 के ऊपर मत जाना, वरना फिर वो पावर नैप नहीं रहेगा, वो नैप हो जाएगा, ठीक है। और जो हम बता रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तब, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा तब जब आप इसे पावर्ड नैप की तरह यूज़ करो, यानी 5 मिनट से लेकर के लाइक 25 मिनट्स के बीच में ही रखना बेस्ट रहेगा। मैं बोलूँगा बेस्ट होता है 20 to 25, लेकिन 5 मिनट से स्टार्ट होकर के 25 मिनट तक पावर नैप रहता है। पावर नैप का ड्यूरेशन थोड़ा बहुत। गूगल है ना, गूगल जानते हो क्या आप लोग, इसका जो शायद मेन ब्रांच है उसमें क्या होता है ना कि ये लोग पावर नैप के लिए एक अलग से सेपरेट स्पेस बना करके, जहाँ पर ये लोग अपने एम्प्लॉयज़ को, सो दैट इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो थकने के बाद, लेथार्जिक महसूस करने के बाद वापस से अपने ब्रेन के फुल पोटेंशियल को हासिल कर सकें, जो उनका कंसंट्रेशन है वो वापस से बरकरार रहे, उसके लिए ये लोग एक सेपरेट सा रूम बना कर रखते हैं जहाँ पर लोग पावर नैप ले सकते हैं। तो आप लोग समझ रहे होगे यार कि पावर नैप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव टूल हो सकता है जो कि हम ह्यूमंस इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज गूगल भी इसे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इस्तेमाल करता है, राइट। तो अब पावर नैप को किस तरीके से करना है उसके ऊपर आते हैं। आप लोग एक अलार्म सेट कर लो। यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो मैंने 20 मिनट्स का अलार्म सेट कर रखा है, 19:59 का, जो कि ऑब्वियसली 20 मिनट्स ही होता है। अभी क्या करने वाले हैं, आई एम हैविंग माई कॉफ़ी खत्म होने वाला है। जैसे मैं कॉफ़ी को खत्म कर लूँगा 20 मिनट का एक पावर नैप लूँगा। अब एक बात मैं बताना चाहूँगा, कॉफ़ी खत्म करने का और 20 मिनट का जो पावर नैप है, इसके बीच का रिलेशन जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बेटर है, वो इसलिए क्योंकि कैफीन अपना असर स्टार्ट करने में ना 20 मिनट्स का टाइम लेता है, ठीक है। अगर मैं कैफीन को खत्म करने के बाद 20 मिनट्स का पावर नैप ले लूँ तो पावर नैप का तो जो असर होगा रिगेन करने में वो तो होगा ही होगा, साथ साथ जो कैफीन का होगा वो और भी ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, अलर्टनेस वापस से आपका हाई लेवल पर आ जाएगा, जो कॉन्सेंट्रेशन था वो हाई लेवल पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहता है मेरा स्ट्रैटेजी। आपका क्या स्ट्रैटेजी रहता है बताना ज़रूर। और अगर चाहते हो कि मैं पावर नैप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो उसके बारे में बता सकते हो। आप क्या कर रहे हो पूरे दिन भर में, उसके बारे में बताना ज़रूर। आई वांट टू नो
कि मेरी कम्युनिटी के लोग कुछ कर भी रहे हैं या नहीं, बिकॉज आई एम समबडी जो यार सुबह सुबह जुलाई में मेरा स्ट्रीक बन रहा है. आई एम क्रिएटिंग माई ओन स्ट्रीक. लाइक एवरी सिंगल डे यू हैव टू वेक अप बिफोर 5 AM. लाइक 4:30 से पहले मैं उठ जाता हूँ. नहीं तो मैक्सिमम मेरा रहता है कि 5 AM के तो पहले उठो. ओके, मैक्सिमम 5 AM के पहले, ऐसे यूजुअली 4 AM. ओके, एंड फॉर दिस आई कैन प्राउडली से दैट आई डोंट नीड एनी अलार्म क्लॉक. आई कैन वेक माई सेल्फ अप विदाउट एनी अलार्म क्लॉक, और वो भी 4 बजे के बाद 5 बजे से पहले. ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो 2 बजे के बाद भी उठ सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं वो नहीं कर रहा क्योंकि स्लीप इज एक्चुअली सुपर इंपॉर्टेंट. अगर मैं 2 बजे उठूंगा तो मुझे फिर सोना पड़ेगा 9 बजे के आसपास, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता फिलहाल. आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क एंड आई हैव टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो 4 बजे का मेरा रूटीन रहता है. 5 AM से पहले ही उठना रहता है. आई ट्राई टू वेक अप बिफोर 5 AM. 4:30 ये सब मेरा एवरेज टाइम रहता है जिसमें कि मैं उठता हूँ. उसके बाद फिर थोड़ा देर इधर उधर करने के बाद, कॉफ़ी यूज़ करने के बाद, आई जस्ट हिट माई वर्कआउट. और ये मेरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, वर्कआउट और मेडिटेशन. एवरी सिंगल डे आई कैन नॉट मिस इट, चाहे जो हो जाए. आई कैन नॉट मिस माई वर्कआउट और मेडिटेशन, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो ना तो अपने बॉडी को प्रिपेयर कर रहे होते हो बहुत ही ज़्यादा पावर के लिए. और जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हो तो आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे होते हो किसी भी तरीके से एक्ट करने के लिए जैसे कि आप चाहते हो. आप अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथों में ले रहे होते हो. ये बात यार देखो, हम सभी लोगों को पता है दैट टू बिकम सक्सेसफुल वी नीड अ सक्सेसफुल माइंड. अगर आपका गोल बड़ा है तो आपको बहुत ही खतरनाक काम करने वाला ब्रेन चाहिए, खतरनाक काम करने वाला माइंड चाहिए. ठीक है, और वो जो पावरफुल माइंड है वो डिमांड करता है एक पावरफुल बॉडी, एंड दैट बॉडी कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट वर्किंग आउट. ठीक है, वाह क्या बोले. खैर, अगर आप चाहते हो अपने माइंड को बहुत ही ज़्यादा शार्प करना, बेहतर से बेहतरीन बनाना, तो उसके लिए वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, करो वर्कआउट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 2 चीज़ें कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए गाइस, चाहे जो भी हो जाए. वर्कआउट, मेडिटेशन. पहले वर्कआउट करो, उसके बाद मेडिटेशन करो. मेडिटेशन में क्या होता है यार, मेडिटेशन में हम लोग अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करते हैं, हम लोग अपने बॉडी के ऊपर फोकस करते हैं, हम लोग अपने सेंसेशंस के ऊपर फोकस करते हैं, सेंसेस के ऊपर फोकस करते हैं. एंड वंस यू आर डन विद वर्कआउट, आपका जो पूरा का पूरा बॉडी है ना, जो ब्लड फ्लो होता है उससे पूरे के पूरे बॉडी में ऑलरेडी सेंसेशंस हो रहे होते हैं. तो आप अपने बॉडी को और भी बेहतरीन तरीके से सेंस कर सकोगे. ठीक है, बहुत ही डिफरेंट तरीके के पेन्स आपको महसूस होंगे जो कि आप बहुत ही ज़्यादा ईजिली महसूस कर सकोगे. ठीक है, तो मेडिटेशन के लिए वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको हेल्प कर सकता है. ठीक है, खैर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, मुझे जाना है पावर नैप करने, फिर उठने के बाद एक और सेट लगाना है स्टडी का. तो चलते हैं यार. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर न्यू हो तो. अगर इफ़ यू आर समबडी जो कि ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हो, कैसे हो मेरे भाई लोग, बहन लोग, दोस्त लोग. हाँ,